गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम परसेंटेज चैप्टर के 10 या 12 क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं हमारे बैंक और एसएससी में। इन बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हमारे एसएससी में बनते हैं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के इस टाइप का क्वेश्चन का एक थोड़ा सा ब्रीफ बताऊँगा, बाकी सारा सेम है। ठीक है, तो अब ये देखो, इन ए 160 kg alloy ऑफ कॉपर एंड जिंक 80% कॉपर है, और हाउ मच जिंक मस्ट बी एडिड इन दिस alloy, इसी alloy में, सो दैट कॉपर बिकम, कॉपर की जो क्वांटिटी है वो हो जाएगी 20% इन न्यू alloy, और जो बाकी होगी वो हमारी जिंक बन जाएगी। तो सिंपल सा इसका ट्रिक का रूल है, इतना भी आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। ये सब आपको लिखना नहीं है, माइंड में ही कर लेना है। माइंड में जब जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका हो जाएगा। अब ये 160 kg हमारा अलॉय है, इसमें कॉपर हमारा 80% है और जिंक हमारा 20% है। इस अलॉय में 160 का 80% कितना हो गया 128, और 160 का 20% हो गया 32। अब इसने बोला कि कितना कॉपर मिलाया जाए, नहीं सॉरी, कितना जिंक मिलाया जाए कि जो हमारा कॉपर है न्यू अलॉय में वो 20% बन जाएगा। तो ये हम इसको मत नोट करो आप, हमारा जो कॉपर है वो 20% बन जाएगा, ये यहाँ पे जिंक होगा। तो हमें ये न्यू अलॉय की टोटल क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, कितनी क्वांटिटी है। तो 20% कॉपर है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 20/100, काट दो, 1/5 आ जाएगा ना। तो 1/5। अब 1 की जो वैल्यू है, इसने क्या बोला कि न्यू अलॉय में कॉपर की जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, वो कम, मतलब कांस्टेंट ही है, वो चेंज नहीं हो रही वहाँ पे, क्योंकि उस अलॉय में ऐड किया जा रहा है जिंक। तो वो जो कॉपर की क्वांटिटी है वो तो कांस्टेंट ही है ना, पहले वाले में जितनी थी उससे बस वो कम हो जाएगी। कम इसलिए हो रही है क्योंकि रीडिंग में कम हो रही है, वैसे कम नहीं हो रही, उतनी है क्योंकि जिंक की वैल्यू बढ़ रही है। तो 20% हो जाएगी जब ज़्यादा जिंक मिलाया जाएगा, तो 20%। अब ये 1% को मैं रख देता हूँ 120 की केवल, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। 128 और 5%, मतलब ये 100 था, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 640। अब 640 आ गया, अब आपके माइंड में लगेगा कि 20% आ गया, हमें टोटल गिवन है, तो यहाँ पे 128 माइनस कर देंगे तो हमें जिंक की वैल्यू आ जाएगी। वो गलत होगी, क्योंकि आप इसी अलॉय में ही जिंक ऐड कर रहे हो, ना कि कोई नया अलॉय कर रहे हो। तो इसी अलॉय में कर रहे हो, तो पहले भी तो उसमें जिंक था ना, तो और पहले भी हमारा कॉपर था, तो उसमें क्या है, हम ऐड कर रहे हैं, तो पहले वाले को तो माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें ये जिंक की वैल्यू पता करेगी ना। तो क्या करना आपको, ये वाली जो वैल्यू आएगी हमारी टोटल वाली 640, इस को माइनस कर देंगे तो हमें जिंक की वैल्यू मिल जाएगी 480 kg। ये हमारी नई जो वैल्यू होगी, जो जिंक ऐड किया जाएगा वो है ये। तो होप आपको ये इतना सा समझ में आएगा, ये ब्रीफ मैंने बताया, बाकी अब मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में नहीं बताने वाला, क्योंकि यही सेम पैटर्न चलना है यार। उसके बाद है इन ए 50 ग्राम अलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जिसमें हमारा 20% गोल्ड है। इन दिस हाउ मच सिल्वर मस्ट बी एडिड, इसी अलॉय में कितना सिल्वर एडिड करें कि इन दिस अलॉय सो दैट गोल्ड बिकम, गोल्ड बन जाएगा हमारा 2%, और बाकी जितना होगा वो हमारा चांदी बन जाएगा। अब 50 ग्राम है, 20% गोल्ड है बोले तो 50 ग्राम का 20% 10, सिल्वर 80% है तो 40 हो जाएगा। अब इसने क्या बोला, गोल्ड 2% बचे, बाकी जो सिल्वर है जो बाकी लेफ्ट बचे, यहाँ पे क्या आएगी हमारी वैल्यू, वो देखो सेम पैटर्न जो ऊपर हमने फॉलो किया वही चलेगा। 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 150। ये मैंने पहले वाले चैप्टर में आपको पहले पार्ट में बताया है कि फ्रैक्शन वैल्यू कैसे हम चेंज कर सकते हैं। 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 150। 1 की वैल्यू मैं इसके बराबर रखूँगा, क्योंकि गोल्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिल्वर ऐड किया जा रहा है, तो सिल्वर ऐड किया जा रहा है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10, और नीचे क्या था 100 था, तो 50 की कितनी हो जाएगी 10 करेंगे तो 500 हमारी यहाँ पे टोटल वैल्यू आ जाएगी। 500 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना सिल्वर हमने ऐड किया है। यही है फॉर्मूला, और कोई फॉर्मूला नहीं है। बस इसको, इतनी रीडिंग आपने एग्ज़ाम में लिखना नहीं है, माइंड सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो सिर्फ आपको ये देखना कि ये क्या पूछ रहा है और क्या बताना है। उसके बाद ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा चेंज है, देखो, इन ए 200 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 20% मिल्क है और बाकी 20% क्या है हमारा वाटर है, ये मिल्क और ये वाटर। अब इसने क्या बोला, हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडिड इन दिस मिक्सचर सो दैट मिल्क बिकम 95%, मिल्क हमारा 95% बन जाए और जो बाकी है वो हमारा वाटर बन जाए। अब इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, ये इतना सारा लिखना नहीं है, क्या करना है 80% है ना, तो जो छोटी वैल्यू है उसको भी निकाल लो, उसकी रीडिंग मान लो 200 का 20% कितना 40। अब ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी, जब आपको ये पूछा जाएगा 95% मिल्क बिकम
भाई जो मिक्सचर है उसमें 95% क्या बन जाए, मिल्क मिल जाए। तो ये तो काफ़ी बड़ी वैल्यू, इसका आप फ्रिक्शन करोगे तो काफ़ी लंबी रीडिंग चली जाएंगी। तो आपको क्या करना है, जो छोटे वाली है ना 5% वाटर, क्योंकि हमें यहाँ पे वाटर की भी तो क्वांटिटी पता है ना, वाटर की क्वांटिटी पता है तो हम 5% की फ्रिक्शन वैल्यू तो आराम से निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा 120। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू हम इसके बराबर रख देंगे 40 के, ठीक है जी। और 40 और 20 का क्या हो जाएगा, 40 माइनस कर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 800। 800 हमारी टोटल यहाँ पे क्वांटिटी आ गई, उसमें से माइनस 200 कर दो तो हमें क्या पता चल जाएगा, 800 में से 200 माइनस कर दिया, क्या वाटर की क्वांटिटी हमने माइनस कर दी ना, 800 में से 200 माइनस कर दिया, 600 आ गई, मतलब 95% की वैल्यू ये 600 हो गया, ठीक है। ये हमारी 600 लीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ इतना सा करना, ये इतनी सारी रीडिंग आपको करनी भी नहीं है, बस यहाँ पे आप अटक जाओगे कि 95% है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी, नहीं। आप इसको ये देखो ना कि छोटी वैल्यू 5% है तो 5% की क्वांटिटी तो हमें गिवन है ना वाटर की, तो वहाँ से हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है इन सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मे भी थोड़ी स्पीड लगेगी आपको, लेकिन अगर आपको एक बार ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, दोबारा वीडियो रिपीट कर लो, कहीं आपको मिस्टेक लगेगी, मिस्टेक नहीं तो आपको दिक्कत आएगी तो यहीं पे आएगी। 90% इसके 5% कर लिया तो भैया ये 1 के बराबर आपने इस, क्योंकि वाटर का चेंज नहीं हो रहा है, मिल्क ही ऐड किया जा रहा है, मिल्क ऐड किया जा रहा है तो ठीक है, ये टोटल क्वांटिटी आ गई, टोटल क्वांटिटी मिक्सर की आ गई, तो उसमें से 200 माइनस कर दिया तो हमें 600 लीटर कैसे पता चला। पहला क्वेश्चन देखो, मैंने ठीक ठाक एक्सप्लेन करने की कोशिश की है तो उससे आपको एक आइडिया हो जाए। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, 25% उसमें सॉल्ट है, इन इट 40% वाटर इवोपोरेट हो गया, उड़ गया, एंड नाउ सॉल्ट बिकम 33 1/3% इन न्यू मिक्सचर, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। इसके एक बेसिक तरीका, एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट में कुछ नहीं है, मैं बता दूंगा आपको, पहले आप बेसिक समझ लो। मान लो एक्स क्वांटिटी का मिक्सचर था, उसमें 25% सॉल्ट है, बाकी कितना था, वो पानी था, पानी में से 40 लीटर पानी उड़ गया तो ये इवोपोरेटेड वाटर हो गया हमारा 40 लीटर, ठीक है जी। अब सॉल्ट और वाटर की क्वांटिटी पता चल गई। अब क्या है, ये हमारा ये x है, इसमें से x मतलब मिक्सचर है टोटल, उसमें से 1/4 क्या है, सॉल्ट है, इज इक्वल टू ये क्या है, पानी की मात्रा x माइनस में 40 लीटर क्योंकि उड़ गया था, इनटू में 1/3 क्या है, जो बाकी बच गया सॉल्ट वो है। अब इसको आप सोल्व करोगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 160 लीटर। ये तो हो गया एक बेसिक सा तरीका, लेकिन अब हम करते हैं शॉर्टकट, इतना आपको करना ही नहीं है। 25% क्या है, सॉल्ट था, और उसके बाद पानी उड़ने के बाद भी सॉल्ट कितना बचा, 33 1/3%। चेंज किस में आया है, पानी चेंज हुआ है ना, वाटर तो चेंज नहीं हुआ। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो 25% की 1/4, और इसकी 33 1/3% की 1/3। अब इसको हम इस तरीके से करेंगे, वाटर कितना था 4, ठीक है जी, सॉल्ट 1, उसके बाद सेकेंड टर्म में जब पानी उड़ गया तो कितना बचा 33 1/3%, तो मतलब 3 वाटर और 1 साल्ट। साल्ट में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, साल्ट थोड़ी ना उड़ा है, पानी उड़ा है। अब भैया यहाँ पे देखो 4 और 3 कितना कम हुआ, 1 से कम हुआ, 1 की वैल्यू हमें कितनी बताएगी, 40 लीटर कम हुआ ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनटू में 40 कर दिया तो हमें कितना गिवन मिला 40 लीटर, ठीक है जी। अब इसने पूछा इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी मतलब जो पहले वाली थी 4 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो 4 की वैल्यू की 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे 160 आ जाएगा, ये हमारा आंसर। इतनी सी ट्रिक थी, आपको ये सब पढ़ना ही नहीं है। क्वेश्चन है इवेपोरेट वाले, वो पहले वाले थे, उसमें 3 क्वेश्चन मैंने बताया, वो थे ऐड करने वाले कि भी आपने उसमें क्या ऐड किया है, कितना ऐड किया है, उससे क्या उसमें चेंज आया लोहे में, वो चीज़ थी। अब ये क्वेश्चन देखो, इन ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, शुगर और वाटर है, शुगर कितना 1/3%, उसमें से 50 लीटर वाटर उड़ गया, चलो जी ठीक है, तो शुगर कितना बच गया फिर 37 1/2%, मतलब 3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 3/8। ये काफ़ी बार मतलब ऐसे आप थोड़ा ध्यान रखा करो, क्योंकि एकदम आपको माइंड में स्ट्राइक नहीं आती कि भाई क्या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, तो प्रैक्टिस करते टाइम इनको थोड़ा सा ध्यान में रखा करो तो उससे याद हो जाएंगी। फिर उसके बाद क्या है भाई, शुगर तो इतनी बच गई नए वाले में पानी उड़ने के बाद। इन न्यू मिक्सचर फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया, वाटर और कितनी शुगर। तो इसमें क्या है, थर्ड जो पहले वाली शुगर की क्वांटिटी कितनी थी 33 1/3%, इसका फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगी 1/3 होगी, तो जिसमें 3 वाटर है और शुगर कितनी है 1। उसके बाद पानी उड़ने के बाद कितनी बची शुगर 37 1/2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 3/8। 8 क्या है हमारा वाटर, और पानी भाई उड़ गया ना, और इसमें क्या हो जाएगा 3 हमारी शुगर हो जाएगी। आप एक डिफरेंस देखोगे, आपने पहले वाले में तो ये चेंज नहीं किया है, यहाँ पे शुगर तो नहीं बदली ना, पानी उड़ा है, लेकिन पानी उड़ा है यहाँ पे तो ये ज़्यादा हो रहा है जब उड़ने के बाद भी, और यहाँ पे शुगर हमारी बढ़ रही है,
तो यहाँ पे इसको आपको इक्वल करना पड़ेगा। ये इक्वल नहीं है, क्या इक्वल नहीं है? शुगर थोड़ी ना उड़ी है, चीनी थोड़ी ना उड़ी है, पानी उड़ा है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, इसको आपको इक्वल करना पड़ेगा जब इसमें चेंज आएगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 3 3। ये तो 3 3 हो गए। अब इसमें भी मल्टीप्लाई सेम करनी पड़ेगी ना, जिस जो मल्टीप्लाई ऊपर वाले में इसमें की वही यहाँ पे करनी पड़ेगी, जो मल्टीप्लाई इसमें की वो यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे करनी पड़ेगी, तो भैया 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आ जाएगा 9 वाटर, और 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 8 ही आएगा। यहाँ पे हमारे शुगर सेम हो गई है। अब आप देखो डिफरेंस कितना आया पानी उड़ने का, यहाँ पे 9 से 8 मतलब 1 का डिफरेंस आया। हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1 की वैल्यू 50 लीटर गिवन है। इनिशियल वैल्यू निकालनी है 9 की वैल्यू, तो 50 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 450 लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन आपको करनी नहीं है, बस प्रैक्टिस टाइम पे थोड़ा ध्यान रखो। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, इन ए 30 kg वाटरमेलन 90% वाटर है, आफ्टर सम डे सम वाटर उड़ गया एंड नाउ 50% वाटर इन इट, उसमें 50% पानी बचा है, फाइंड हाउ मच kg वाटर इवोपोरेट। ये क्वेश्चन ऊपर वाले से काफ़ी डिफरेंस है। ऊपर वाले में तो हमें लीटर में पानी दिया हुआ था कितना उड़ गया, यहाँ पे तो इसने बोल दिया सम वाटर इवेपोरेटेड, और जो बाकी बचा वो 50% वाटर इन इट। तो उसके हिसाब से मैंने जो पहले वाला तरीका था उसके हिसाब से इसको सोल्व करेंगे। भाई 30 kg वाटर है, ठीक है, वाटरमेलन है। अब उसमें से 90% वाटर है, 10% अदर है। अदर बोले तो पल्प कह लो, जो गुद्दा होता है। अब 90% 27 हो गया, 3% 10% कितना हो गया 30 का 3। अब इसने बोला कि 50% वाटर इन इट। वाटर की क्वांटिटी हमें पता है, वाटर की क्वांटिटी पता है, तो हमें मैंने सही आपको जो कॉन्सेप्ट था पहले वाला वही बताया। यहाँ पे पल्प लगा लो, अदर लगा लो, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा ना, इसको माइनस कर देंगे तो भाई कितना वाटर जो है वो इवेपोरेट हुआ। अब 50% वाटर बचा है, तो 1/2। अब 1 की वैल्यू, क्योंकि वाटर यहाँ पे 27 है तो हम सेम रखेंगे। 50% वाटर बचा है तो 50% वाटर यहाँ पे और 50% मान लो पल्प, लेकिन हम मान लेते हैं, लेकिन हमें तो ये वैल्यू निकालनी है। अब पल्प के केस में निकालेंगे तो अगर इसको 3 लेके करेंगे भाई 1, पल्प की भी वही सेम 50% ही बचा ना, तो 3 आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई 6 आएगी, तो वो तो वैल्यू इससे कम आई, उससे तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहीं से करेंगे वाटर से ही, क्योंकि वाटर ही बचा है 50%, तो पल्प भी तो बढ़ेगी ना, उसकी क्वांटिटी तो बढ़ेगी। पानी सूखा है, पल्प तो वही है ना, वो तो सेम रहेगा। तो 50% बोले तो 1/2, 1 की परसेंट कितनी वाटर की वैल्यू 27, और 27 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल से, तो 54 में से हम -30 कर देंगे ये वाली वैल्यू, तो हमें 24 kg, तो हमें 24 kg मिल जाए कितना पानी वहाँ से इवेपोरेट हुआ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट रहेगा। डाउट क्या रहेगा कि ये जो आपने वैल्यू चेंज की 50% वाटर भाई बचा, नाउ 50% वाटर इन इट, तो 50% तो चलो ठीक है पल्प होगा। अब हमने यहाँ से वैल्यू निकाली भाई 27 रखा, क्योंकि अगर आप इसको 3 के इक्वल रखेंगे तो आपकी वैल्यू बहुत कम आएगी, 6 आएगी। अब 6 को इसमें से कैसे माइनस करोगे भाई, 6 - 30 करोगे माइनस में डाटा आएगा, वो गलत हो जाएगा। आपको देखना है कि किस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ये भी थोड़ा माइंड में देखते रहना यार। बाकी इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आराम से आप सोल्व कर लोगे। अगर यहाँ से आपको डाउट आपका क्लियर नहीं होता ना, तो यूट्यूब पे काफ़ी टीचर हैं जो इस तरह के कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से बता रहे हैं, आप वो भी देख सकते हो। आज हम इतना ही कर लेते हैं, मैंने ट्राई किया आपको बेस्ट बताने की, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है अभी भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर ठीक ठाक लगी वीडियो कि हाँ क्वेश्चन ठीक ठाक बताएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।